बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बाबा मेरी एक कज़न मुस्लिम है, उसका बेटा जो है वो 9 साल का होगा, लेकिन उसकी माइलस्टोन स्लो है और वो बोल नहीं सकता और बैठ भी नहीं सकता, खड़े भी नहीं सकता। तो एक ऐसे बच्चों के लिए भी सूरह रहमान का ही कहना है। दोनों माँ बाप सूरह रहमान, माँ बाप ठीक हो जाएंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा, बैठ मतलब नहीं सकता कोई, वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। ये सबसे मुश्किल केसेस होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं। कैंसर से, एड्स से ये ज़्यादा मुश्किल केसेस होते हैं। सबसे मुश्किल केसेस बाय बर्थ केसेस हैं। दिल में सुराख है, बाजू नहीं है जी, ये नहीं है, वो नहीं है, मेंटली बिल्कुल डिसेबल है, ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, डॉक्टर्स मानते नहीं। मेरे 2-3 केस अब माशाल्लाह इम्प्रूव कर गए, ठीक हो रहे हैं। लेकिन वो बेस करता है कि माँ ठीक हो जाए, माँ का दिल साफ़ हो जाए, माँ प्यार बन जाए, माँ उनको माफ़ कर दे जिनका वो खून है, ठीक है। जब वो कर देगी, 12 साल की एज तक चांसेस होते हैं कि वो ग्लो करते करते वो हो जाता है। ऐसे भी हुआ है मॉल टाउन में। वो काकी इस तरह वो ख़राब करते हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ से मैं, बाबा जी पर्दा फरमा आ गए थे तो मैं सऊदीया चला गया था। बाबा जी ने पर्दा किया, आई थिंक 2005 ही था, फरवरी में पर्दा किया, अक्टूबर में मैं गया। अब सऊदीया चला गया था 2 साल के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे जो लोग इत्तेफाक आते थे, कहीं आते थे, मैं उन्हें दुआ था। मैं सऊदीया जाने के लिए एयरपोर्ट पे था, फैमिली मेरी, वो हमारी फैमिली, हम उसे कहते हैं, शोर लगाया हुआ था हमने, रोना पिटना चल रहा था सारों का ही। फर्स्ट टाइम कुछ जा रहा था और सारा, तो एयरपोर्ट पे थे और रो रहे थे। तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया, मैंने उठा, मतलब हस्बे आदत उठा लिया। अम्मी से डांट भी पड़ी कि इत्थे तो बंद कर दे, साड़ी गल सुन ला ये वो। लेकिन मैं फ़ोन सुना तो कोई खातून थी, तो वो रो रही थी कि जी मैं आज इत्तेफाक गई तो मुझे पता चला कि आप तो यहाँ से चले गए हैं और आप तो मॉडल टाउन ही रहते थे, तो मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ, तो प्लीज़ मैं बड़ी मुश्किल से नंबर लिया ये वो। तो मेरी बच्ची है 5 साल की, 7 साल की हो गई, चलती नहीं है, बोलती नहीं है, उठती नहीं, बैठती नहीं। तो आप मुझे ना बताएं इसका तरीका और क्या। मैं उसे दुआ कराना शुरू हो गया। साथ मैंने उसे बताया कि बीबी मैं अब ये फ़ोन बंद हो जाएगा, मैं अंदर जा रहा हूँ एयरपोर्ट के, और वहाँ से ये सिम मैंने बंद कर देनी है। सऊदीया में जाऊँगा, मैं नई सिम लूँगा। वो कह जी यहाँ का किसी का नंबर दे दें, ये कहते। मैं कह जी ये नंबर मैं यहाँ का नहीं दे सकता किसी का, मैं किसी का क्या बताऊँगा, तो आप बस ये कर लें, इस तरह की बातें करके। तो मैंने कहा ये नंबर जो है ना, जब पाकिस्तान आऊँगा, ऑन होगा या कुछ होगा, मैं बता दूँगा। अक्टूबर में मैं सऊदीया चला गया, बस उन्हें बता के। आई थिंक 2 साल गुजर गए। 2 साल मैं आता रहा बीच में, कभी 10 दिन 15 दिन, कभी वो सिम वही यूज़ करता था, बात ना उससे, कोई मुझे फ़ोन नहीं आया। 2 साल के बाद मैंने मॉल टाउन में वापस आके क्लिनिक शुरू किया, तो मेरे कॉल एक आई और डॉक्टर साहब को याद है मेरी आपसे बात हुई थी, आप पाकिस्तान आए हुए हैं, मैं सऊदीया, आप जा रहे थे, एयरपोर्ट पे थे, ऐसे ऐसे था। मैंने बताया था मैं मॉडल टाउन की, उन्होंने मेरे घर के करीब पे एड्रेस बताया, तो मुझे थोड़ा सा याद था। मैंने कहा जी मुझे याद आ गया कि डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं, आपका घर का? मैंने घर आना। मैंने कहा जी घर तो नहीं मैं मिलता, मैं क्लिनिक में हूँ, किस लिए आना है आपने? उसने कहा जी मैं बस, मुझे जगह पता चल गई है, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद मेरे क्लिनिक को खिड़की होती थी साथ ही, उधर मेरे पेशेंट अभी कोई आता ही नहीं था, मैं फारिग बैठा होता था। मैं देख रहा हूँ एक मर्सिडीज़ आई, उसमें से एक औरत मर्द और एक और बच्ची उतरी। तो अब वो अंदर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं कोई होंगे पेशेंट। बैरल से भाई से पूछ के जब वो मेरे पास अंदर आए तो बड़ी देर वो खड़ी मुझे देखती रही, खामन भी उसका। मुझे कहती है कि आपको पता है कि ये वो बच्ची है जो खड़ी है, मतलब वो चलती आ रही थी बच्ची, ये मेरी बच्ची है। अब डॉक्टर साहब ये थोड़ी सी अटेंटिव नहीं होती, अब डॉक्टर्स कहते हैं ये ADHD है, ऑटिज़म है, ये वो, लेकिन पहले तो ये उठती बैठती भी नहीं थी और सारा कुछ। मैं खैर वो बच्ची को प्यार किया, थोड़ी देर डीलिंग किया उन दोनों माँ बाप से। मुझे कहती है कि डॉक्टर साहब मैंने, ये मेरे खामद है, ये मर्चेंट नेवी में, याद है उसने, ये मर्चेंट नेवी में होते हैं और ये नॉन बिलीवर हैं इसी तरह। और वो बंदा मर्सिडीज़ पे उतर रहा है, ऊपर से मर्चेंट नेवी और सारी जो सुना रही थी। बहरहाल तो वो चाबी उस वक्त जैसे घुमा रहा था, बस हार सा वो बैठा हुआ था।
तो कहती कि ये गवाह हैं कि ये आए हुए थे पाकिस्तान और मैंने यानी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा 3 बार तो मैं नहीं सुन सकता, तो मैं रात को जब मैं सोऊंगा तुम लगा लेना, तुम सुनना, मैं भी सुन लूँगा। तो डॉक्टर साहब ने इस तरह सुनी है, मैंने तो 3 बार सुनी है। तो डॉक्टर साहब 7वें दिन रात को सो के मैं रोते रोते सो गई, क्योंकि इन्होंने बड़ा टॉन्टिंग वे में, वो आराम से बैठा हुआ टॉन्टिंग वे में मुझे कहा कि हो गए ने 7 दिन पूरे, दौड़ने लग पई है। तो मैं बड़ा अल्लाह से रो के लड़के सो गई। तो डॉक्टर साहब 8वें दिन सुबह हम दोनों को इस बच्ची ने उठाया था और ये हमारे बेड के साइड पे खड़ी थी और ये हमें उठा रही थी। तो ये भी हैरान, और ये उठे और मैंने इन्हें अपनी शादी के बाद पहली बार जाए नमाज पे नमाज पढ़ते थे, ठीक है, उन्हें नमाज पढ़ी। मैं तो खैर उस बंदे ने कुछ नहीं कहा, वो बस हंस रहा था। तो डॉक्टर साहब ये अब काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन हमें ना चीज़ें तोड़ती है, ये करती है, वो करती है। मैं क्या पहले तो कहती थी उठती नहीं बैठती नहीं, अब करती है। तो 2 साल में मज़ीद वो 7 साल की हो गई थी। मैंने खैर उसे डीलिंग करके, तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोग इसकी फ़िक्र छोड़ दें। उसके बाप को मैंने कहा, मैं क्या आप ना मेरे कहने पे 3 बार एक बार फिर 7 दिन सुन लें, तो ये जो कमी बेशी है ये भी बेहतर हो जाएगी। तो आगे से कहता है कि डॉक्टर साहब इसके लिए तो हम आज आए ही नहीं, इसका भाई है सौतेला, वो कोई कहानी थी, और उसकी औलाद नहीं है और ऐसे आती, ये तो मुझे इसलिए लेके आई है, जैसे गाड़ी चलानी नहीं आती जाहिल को। तो मैं साथ आ गया हूँ। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, तुम सुन लो। थोड़ी देर मुझे घूरता रहा, मुझे कहता है कि क्या ये वाकई ठीक हो जाएगी? मैं कहा तुम अभी, कहता नहीं इसमें मेरा क्या कसूर, मतलब मैं क्यों करूं? मैं कहता तुम्हें मैं कह रहा हूँ तुम कर लो, तुम्हारा पार्ट है, हो जाएगा। कहता ऐसे चले ठीक, आप इनकी बात सुन लें, मतलब इस तरह उसका एटीट्यूड था अभी भी, आप इनकी बात सुन लें और डॉक्टर साहब एक बात सेन में रखिएगा। मैंने कहा जी। कहते मैं ये नहीं मानता कि ये आपकी वजह से या आपके बाबा जी की वजह से हुआ है, ये अल्लाह की मर्जी है, वो जो डिवाइन पावर है उसने इसको ठीक कर दिया। अब वो बीवी ना ऐसे ऐसे मेरे आगे हाथ जोड़ रही है पीछे होके, और वो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह कही जा रही है। तो उसे कहता है कि नॉनसेंस, यही सही बात है, ये किसी का कमाल नहीं है ये। मैंने कहा नहीं आप 100% ठीक कह रहे हैं, मेरा तो कोई कमाल नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं, आज आप बता रहे हैं कि ऐसे हो गया है। कहता मुझे ऐसे लगा जैसे आपको खुद भी यकीन नहीं आया, आई डिड नॉट सा एनी सरप्राइज इन योर आइज। मैं कहा नहीं, मेरे लिए ये नई खबर नहीं है, ठीक है। तो अच्छा चलें, ये बताएं इसकी भाभी के बच्चे हो सकते हैं, खामन वो दोनों मियाँ बीवी, इनके बच्चे हो सकते हैं, ये बड़ी परेशान है अपने स्टेप भाई के लिए और ये वो। मैं कह इसी की दुआ से हो जाएंगे। कहती डॉक्टर साहब नहीं, वो उसको शायद पॉलीसिस्टिक ओवरीज है कि क्या, और डॉक्टर्स ने कहा कि उसका बेबी नहीं हो सकता ये वो। मैं कहा यार उसे को सुन लें। उनके भी 3 बच्चे हुए बाद में, लेकिन वो बंदी उन्हें लेके गई लीला। उन्हें बताया गया कि डॉक्टर साहब तो जाली हैं, असली और खालिस खीर आपको जो है ना वहाँ, और वो स्लिप हो गई वहाँ पे, हो गई स्लिप, ठीक है। जब वो अपने भाई के पहले बच्चे के साथ वहाँ गई इस्लाम करने, वहाँ से वो स्लिप हुई, ठीक है। और बेवकूफ़ी ये हमारी कि मुझे फ़ोन किया, मैंने किसी सेमिनार उसको कोई छोटा सा पता नहीं कहाँ था, शायद सर्विसेज में हमने रखा था, तो मैं इस तरह के लोगों को बुलाया था। तो पीड्स के एक डॉक्टर साहब थे, प्रोफेसर थे बच्चों के, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मुझे बच्चे ठीक हुए हुए दिखाएं, उसके पेरेंट्स कहें। तो मेरे फट जेन में वो बीबी आ गई, उसके पास पेपर शेपर्स भी थे लाहौर के बड़े डॉक्टरों में। मैं उसे फ़ोन किया, उसने मुझे आगे से जवाब दे दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो अपनी हट्टी चला रहे हैं, और आपको एक बात मैं कह दूं कि आप फ़कीर के छाबे में हाथ मार रहे हैं, ठीक है। मैं तो पहले फ़ोन को 1-2 बार ऐसे ऐसे करके देखा कौन बोल रहा है। मैंने कहा जी मैं डॉक्टर जावेद बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी मैं जानती हूँ, मैं ऐसे है वैसे है। डॉक्टर साहब मेरी बेटी नहीं ठीक हुई, वो वैसे ही है, ऐसे है। मैंने कहा आपके खामन ने सुना था?
कहती है जी उसने सुना था। मैं कहा मैं सवाल नहीं पा रहा होता वो ना ठीक हुई हो। कहते नहीं वो ठीक हुई थी लेकिन वो ना अचानक एक दिन गिरी 5वीं सीढ़ी से, पता नहीं 6ठी सीढ़ी से, उसके सर में चोट लग गई। उस वजह से वो बिल्कुल उस स्टेज पे है जिस स्टेज पे आपने देखी थी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब उसके बाद मेरे खामद ने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, फ़र्क नहीं पड़ता। उससे पहले वो बातें कर गई थी मेरे साथ। मैंने कहा आप इस तरह करें ना, मैं तो फ़कीर के छाबे में हाथ मार रहा हूँ। तो वो जिस असली जगह आप गए थे ना, वहाँ से आपने इसको ठीक कराना है। ठीक है, और मैं कहा एक बात मेरी याद रखना, ये ठीक नहीं होगी, ये बात मेरी याद रखना। ठीक है, बाकी मैंने आपको यही कह सकता हूँ कि अल्लाह आपका भला करे। ठीक है, वो 3, 4, 5 साल बाद, अभी कोई आज से कोई 4, 5 साल पहले उसका भाई कहीं ढूंढता ढांढता मेरे पास पहुँचा। वो बड़ी माफिया और सारा कुछ ये वो, मुझे तो बात भी नहीं याद होती, भूल गई थी। पहले तो बड़ी मुश्किल से मुझे वो बंदे याद आए, क्योंकि जब आपके वो नेटवर्क पे नहीं रहते ना, मेरी भी तो आखिर कोई कैपेसिटी होगी ना, तो उसमें जो जब एक बहुत प्यार करने वाला बंदा मुझे नहीं याद होता ना, मुझे पता होता है ये नेटवर्क पे नहीं है। ठीक है, और आज मैं आ रहा था तो रास्ते में मैं बिज़ी हो गया। मैंने सोचा मैं फ़लाँ बंदे को कहता हूँ तुमने ये काम करना है। उसको पिछली बार डांट पड़ी थी तो मुझे ये भी था कि पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा। अब मैं क्या, अच्छा उसे फ़ोन करता हूँ। मैं घर से निकला हूँ, मेरा फ़ोन फारिग ही नहीं हुआ। मतलब मैंने 1-2 जगह बल्कि गाड़ी साइड पे रोक के ना, तो मैं कहा यार मैं उसको फ़ोन करने को, किसी को फ़ोन आ जाए। अच्छा, मैं उसका फ़ोन सुनूँ, उतनी देर में चलते चलते आगे हॉस्पिटल आ गया। मैं कहा यार बंदा, अब मैं गाड़ी में बैठ के ना उसका नंबर ढूंढ रहा हूँ, आके यहाँ पार्किंग है, उसका नंबर ढूंढ रहा हूँ। तो अभी देख रहा हूँ किधर है, तो मुझे लगा मेरी गाड़ी के पास कोई खड़ा आ गया। मैं देखा तो वो बंदा खड़ा, वो जो उसका काम है वो उसने करा लेना है और करके छोड़ना है। ठीक है, जितनी देर उसमें मैं अपना आप रखता हूँ, ठीक है, और जो वो कराता है ना, अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान